आज एक नहीं दो रेसिपी जिसे एक साथ बनाया गया है, उन दोनों रेसिपी के साथ जस्ट रेड स्पाइसेस विद दीप्ति आप सभी का वेलकम करती हैं। आज की जो फर्स्ट रेसिपी है वो है पनीर टिक्का मसाला और जो सेकंड रेसिपी है वो है लेमन कोरिएंडर राइस। दोनों ही रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाए गए हैं और खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट से भरपूर हैं। तो शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना, जिसे घर पर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल तरीके से कितनी आसानी से बनाया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि जब घर पर हम खाना बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्यार के साथ बनाते हैं और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है। तो शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने सब्जियों को चॉप कर लिया है बड़ी बड़ी साइज़ में, क्योंकि हम पनीर टिक्का मसाला बना रहे हैं तो इसके लिए कैप्सिकम भी चाहिए, प्याज भी चाहिए और टमाटर भी। तो इसे बड़ा बड़ा ही चॉप करना है। और प्याज की एक एक स्लाइस को इस ढंग से कट कर लिया है। तो मैंने हर एक ही प्याज लिया है, उसे मैंने 4 पीसेज में कट किया है और हर प्याज की जो पीसेज है उनको एक एक स्लाइस को अलग अलग कर लिया है, तभी हमारा मसाला अच्छे से कोट होगा। और मैंने पनीर लिए वो 150 ग्राम ली है, जिसे मैंने घर पर ही बनाया था। और आप यहाँ पर मार्केट के पनीर यूज़ कर सकते हैं। इसी ढंग से हम देखिए, मैंने कैप्सिकम को भी कट कर रखा है बड़े बड़े पीसेज में ही, और टमाटर के भी हम 4 पीस कर लेंगे। इसके लिए एक टमाटर काफ़ी है, क्योंकि बाकी हम मसाले में ऐड करेंगे। आप यहाँ पर 2 टमाटर भी डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। इसके साथ ही मैंने 4 से 5 कली लहसुन और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है। इनका भी हम पेस्ट बना लेंगे कूट कर। आप मार्केट का भी जिंजर गार्लिक पेस्ट ले सकते हैं, लेकिन घर पे फ्रेश गार्लिक का बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा मुझे लगता है। अब एक बड़ा सा बोल लेंगे, क्योंकि अब हमें इसका जो टिक्का मसाला है वो तैयार करना है। तो इसके लिए हमें दही लेना है। दही कोशिश कीजिए कि आप गाढ़ा दही लें, पतला दही बिल्कुल भी नहीं लेना है, वरना बहुत ज़्यादा लिक्विडी बन जाएगा। तो 2 चम्मच मैंने भर के दही लिया है। 1 चम्मच बड़ा भर के मैंने बेसन डाला है। ये कच्चा बेसन ही है, जिसे हम आगे सीख लेंगे। अभी इसमें गरम मसाला ऐड किया है 1/4 चम्मच। और जो ये मसाले डाल रही हूँ ज़रूर से डालना, सभी मसालों का फ्लेवर इसके साथ बहुत अच्छा आएगा। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया है। इसके साथ ही थोड़ी सी हींग डाली है और जो हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे। अब इसमें जो मैंने पानी ऐड किया वो हम सब्जी में यूज़ करेंगे, इसमें नहीं डालना है। इसके साथ ही मस्टर्ड ऑयल लेना है, ये लेना ज़रूरी है, क्योंकि इस मस्टर्ड ऑयल में जो तीखापन रहता है वो इससे पनीर टिक्के को बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो अब मैंने पनीर के भी बड़े बड़े पीसेस कट किए हैं, जैसे कि हमने प्याज और कैप्सिकम टमाटर के किए थे। और तेल जब धुआंधार गर्म हो जाए तो हमें इसमें डाल देना है। थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड की है और इसे अच्छे से कोट करके हम 15 मिनट के लिए साइड रख देंगे। अभी मैंने चावल को धो के भी रखा था और भिगो के भी रखा था, और जो एक्सेस का पानी था उसे निकाल दिया है। अब एक दूसरे बर्तन के अंदर हम चावल रखेंगे उबालने के लिए। तो आधा कप मैंने चावल लिए हैं, तो 1 कप मैंने पानी डाला है और थोड़ा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और इसे उबलने के लिए रख देंगे जब तक कि चावल कुक अच्छे से नहीं हो जाते। अब ग्रेवी बनाने के लिए मैंने प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया है। आज हम कोई मसाला पीस के नहीं बना रहे हैं, बल्कि चॉप करके ही बनाएंगे। ऐसा ही हम लहसुन की 2-3 कलियां लेंगे, उसे भी बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करना है। अभी चावल में डालने के लिए मैंने मटर और गाजर है उन्हें बॉईल करने रख दिया है। आप चावल के साथ ऐड करके भी डाल सकते हैं। अभी जो 15 मिनट हो गए हैं, तो हमने जो कोट करके रखा था पनीर और बाकी सब्जियों को, उसे मैंने एक नॉन स्टिक पैन में बिना कुछ ऑयल ऐड किए हुए डाल दिया है और थोड़ी सी देर से पकाएंगे। जब तक पकाना है तब तक कि पनीर के ऊपर निशान नहीं आते सिकने के, तो तब तक हमें इसे पकाना है। और ये हमारा कैप्सिकम, अनियन और टमाटो भी सॉफ्ट हो जाएंगे और जो दही का थोड़ा बहुत लिक्विडी पार्ट दिख रहा है वो भी बिल्कुल सूख जाएगा, क्योंकि हमने इसमें बेसन डाल रखा है, तो बेसन की अच्छे से कोटिंग हो जाएगी। देखिए पनीर सिकने लगा है, आपको दिख रहा होगा। तो हम इसे उतार देंगे जब हमें लगे पनीर सिक गया है।
अब इसमें बिल्कुल तंदूरी फ्लेवर देने के लिए मैंने 2 छोटे-छोटे से कोयले लिए हैं और ये ज़रूर से डालिएगा। इससे जो फ्लेवर आएगा धुएँ का वो बहुत ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर, बहुत टेस्टी लगेगा और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हमने सिर्फ सीधा इसको आँच पे ही सेका है। तो मैंने फॉइल पेपर लगा के इन गरम कोयले को उस पैन में डाल दिया जिसमें पनीर टिक्का मसाला रखा था और थोड़ी देर थोड़ा सा घी डाल के इसे ढक्कन लगा के रख देंगे। अब एक कढ़ाई के अंदर मैंने तेल गरम किया है, उसमें जीरा, काली मिर्च, लौंग, तेज़पत्ता और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा डाला है और लहसुन और प्याज को डाल देंगे जब ये सभी चीज़ें भून जाएगी। तो यहाँ पर हमें प्याज को बहुत अच्छा भूनना ज़रूरी है और आपको पता होगा कि प्याज को हम जिस जिस स्टेज तक भूनते हैं उसका फ्लेवर चेंज होता है। अगर हमने हल्का गुलाबी रखा है तो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आएगा, अगर हमने डार्क ब्राउन रखा है तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग आएगा और कैरेमलाइज़ किया है तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। तो यहाँ पर हमें डार्क ब्राउन करना है। जब प्याज लहसुन अच्छे से भून गया है तो मैंने यहाँ पर टमाटर ऐड किया है जिसे बारीक चॉप किया था और इसके साथ ही मैंने 1 चम्मच के जितना बीटरूट डाला है। बीटरूट डालने से सब्ज़ी का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इस टाइप की आप कोई भी सब्ज़ी बना रहे हैं तो 1 चम्मच जितना आप ग्रेट करके डाल सकते हैं, इसका कलर बिल्कुल अच्छा आएगा। इसके साथ ही मैंने डाला है ये जो रखा था मैंने पनीर टिक्का के अंदर जो कोयला रखा था उसमें अच्छे से स्मेल बैठ गई है इस पनीर टिक्के के अंदर। तो आप इसको एज ए स्नैक्स ऐसे भी खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है इस समय और बहुत फ्लेवरफुल है। और आज हम इसकी सब्ज़ी बना रहे हैं तो मैंने कोयले को हटा दिया है। अब जो मसाला हमारा रेडी हो रहा था उसमें हम कुछ बेसिक मसाले डालेंगे जिसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया ऐड किया है। और अब जब मसाला पक जाए तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल कर इसे पकाएंगे। तो जैसे ही हम पानी डालेंगे ग्रेवी की तरह, टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हुए हुए हैं तो ग्रेवी की तरह बन जाएगा। अब थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें दही डालेंगे। 1 चम्मच भर के दही डाला है। दही हमारा खट्टा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने ऑलरेडी टमाटर यूज़ कर रखे हैं 3। 2 हमने पहले सब्जी में मसाले में डाल रखे हैं और 1 हमने जो पनीर टिक्का बनाया था उसमें भी डाल रखा है। तो ये बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अभी मैंने यहाँ पर नॉर्मल मलाई यूज़ की है, आप चाहें तो डालिए, आप स्किप भी कर सकते हैं। और देखिए दोनों मिलने के बाद में इसका कलर लाइट हो गया है। अब इसे हम थोड़ी सी देर पकाएंगे जब तक कि किनारों से तेल रिलीज ना करे। और जब लगे कि अच्छे से पक गया है हमारा मसाला तो हमने जो ये पनीर टिक्का बना के रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और ग्रेवी के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस समय अगर आपको लगे कि कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी है तो थोड़ा सा आप गर्म पानी ऐड कीजिए, बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। और लगे कि ठीक है तो बस इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालिए और ये हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। कुछ सेकंड और इसे पकाया है और बस तैयार है। इसे हम अब सर्विंग पॉट में निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने कुछ सेकंड और इसे पकाया है। अब पानी डालें तो गर्म ही डालिएगा। तो बहुत ही आसान है सब्जी को बनाना, कुछ ही मिनटों में बनके तैयार हो गई है और टेस्ट इसका बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। और जो हमने कोयले का जो धुआं लगाया था उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है सब्जी का। तो आप ज़रूर से इस तरीके से बनाइएगा। अगर कोयला ना हो तो आप सिनेमन स्टिक का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसे हरे धनिया से गार्निश किया और एक पनीर का पीस मैंने बचा के रखा था तो उसे इस ढंग से मैंने ग्रेट कर दिया है। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का मसाला बनके हमारा तैयार है। आप इसे रोटी, पराठे, राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब हमारा लेमन कोरिएंडर राइस है वो बना रहे हैं, जिसे भी मैंने रेस्टोरेंट स्टाइल ही बनाया है। तो चावल अच्छे से बॉयल हो गए हैं, इसे हम थोड़ी सी देर ठंडा कर लेंगे। तो इसके लिए डालने के लिए कोरिएंडर को बिल्कुल बारीक बारीक कट करना है और थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही लेना है। अभी मैंने पैन में तेल डाला है और 2 लहसुन की कली को बिल्कुल अच्छे से ग्रेट कर लिया है, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं। और जो पहले हमने गाजर और मटर को उबाल के रखा था वो, और साथ ही जो बारीक कटा हुआ हरा धनिया है उसे मैंने डाल दिया है। चिली फ्लेक्स डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने चावल डाल दिए हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
इसमें कोरिएंडर का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तो हमें इसमें नींबू का रस डालना है, जितना खट्टा आप पसंद करते हैं, आपको लगे कि इतना सफिशिएंट रहेगा। और थोड़ा सा लेमन जेस्ट डालना है। तो लेमन जेस्ट जब भी आप ग्रेट करें तो ये ध्यान रखिए कि इसका वाइट पार्ट बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, वरना हमारे राइस कड़वे हो जाएंगे। तो हमारे बिल्कुल लेमन कोरिएंडर राइस बनके तैयार है रेस्टोरेंट स्टाइल, और दोनों ही डिश बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही फ्लेवरफुल है। ज़रूर से आप इसे बनाइए। दोनों को सिंगल सिंगल सर्व भी किया जा सकता है, और चाहें तो आप रोटी पराठे किसी के साथ इस सब्जी को सर्व कीजिए, और लेमन राइस को आप ऐसे भी खा सकते हैं। इतना ज़्यादा ही डिलीशियस बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल जस्ट एड स्पाइसेस विद दीप्ति को विजिट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।